बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीरीज कम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर है फ्रॉम द 10th क्लास। अब यानी कि रजिस्टर्स के बारे में आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होती है। ये अपोजिशन फॉर द फ्लो ऑफ द करंट, करंट के लिए जो भी रुकावट है उसे हम किसका नाम देते हैं? रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो अब यहाँ पर ये है कि अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो क्या उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, तो उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। उसकी करैक्टरिस्टिक क्या होंगी। तो यहाँ पर अब यही कि हमारे पास कि फ़र्ज करते ये 4 रेजिस्टेंस हैं, 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, 3 रेजिस्टेंस हैं जिसे हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। अब सीरीज में हम इस तरह कहते हैं कि जिसका एक एंड दूसरे एंड के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, यानी कि इसका एंड जो है ये दूसरे एंड के साथ कनेक्ट कर दिया है, इसका एंड ये इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह का जो कम्बिनेशन है उसमें हम क्या कहते हैं? उसे सीरीज कम्बिनेशन का नाम देते हैं। तो अब यही डिफाइन है कि इन सीरीज कम्बिनेशन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, जिसमें हम रेजिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं। अब जब रास्ता ही एक है करंट के गुजरने का, तो इसलिए तमाम रेजिस्टेंस में करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ भी यही है कि द इलेक्ट्रिक करंट है ए सिंगल पाथ थ्रू द सर्किट, कि अब उसके लिए क्या है? सिंगल पाथ है सर्किट में, तो इसलिए करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अब ये कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट, के अब इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगी? अब देखा जाए तो सीरीज कम्बिनेशन में अगर करंट सेम रहता है तो हमेशा वोल्टेज क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। क्योंकि यानी कि हमारे पास ये देखे कि ये पाथ तो एक है, लेकिन इस रेजिस्टेंस के लिए अलग वोल्टेज चाहिए, इसके लिए अलग चाहिए, इसके लिए अलग चाहिए, इसलिए हमारे पास वोल्टेज क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। तो यही कि द टोटल वोल्टेज डिवाइडेड अमंग द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, के जो टोटल वोल्टेज है वो हर रेजिस्टेंस पर डिवाइड हो जाते हैं। और जब डिवाइड हो जाएंगे तो दस वी कैन राइट एज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। का मतलब ये कि अगर ये फर्ज करते 10 वोल्टेज है एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 4 इसके पास चले गए, ठीक है, 3 इसके यानी कि क्रॉस डिवाइड हो गया, और 3 जो है ये इसके क्रॉस डिवाइड हो गया, लेकिन टोटल हमारे पास क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, 10 वोल्टेज ही रहते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो ये यहाँ पर है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यानी कि तो अब यहाँ पर V जो है ये टोटल वोल्टेज आप बैटरी के हैं, और V1 V2 एंड V3 जो है ये वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर्स हैं R1 R2 एंड R3। तो यही चीज़ लिख रहे हैं कि वेयर V इज द वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी एंड V1 V2 एंड V3 आर द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है इसी तरतीब से, इसी रेशो से। तो अब ये हमारे पास यहाँ पर हम वही कह रहे हैं कि ये जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो गए हैं यानी कि हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पर। इफ I इज द करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर, अगर अब इस रेजिस्टेंस में करंट I फ्लो कर रहा है तो देन अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। ओम लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। तो यही हमने किया कि V इज इक्वल टू V1 की जगह पर क्या पुट कर दिया? I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। यहाँ पर I1 I2 भी कह सकते हैं, लेकिन जब हम कह देते हैं कि करंट सेम रहता है तो इसलिए हमने I1 I2 और I3 को हमने सिंपल I का नाम दे दिया है। तो इसलिए हमारे पास आप तीनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं? I कॉमन ले लिया तो V इज इक्वल टू I R1 R2 प्लस R3। तो अब हमारे पास ये कि अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम फिर अकॉर्डिंग टू ओम लॉ यूज करते हैं। अच्छा, वी कैन रिप्लेस द कम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर विद सिंगल रेजिस्टर्स कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कि ये तमाम रेजिस्टेंस जो 3 लगी हुई हैं, अगर हम इसे एक सिंगल रेजिस्टेंस से जाहिर करें तो ये हमारे पास क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर आती है, जिसे हम RE से डिनोट करते हैं। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू हमला V इक्वल टू IRE, तो हमने क्या किया? टोटल वोल्टेज की जगह पर IRE पुट कर दिया। IRE इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो गया तो बाकी क्या रह गया? RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारे पास
जनरल फार्मूला बन गया, अगर सीरीज में रेजिस्टेंस लगी हुई है तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल का मतलब होता है 1 by 1, यानी कि 1, 2 and 3 रेजिस्टेंस को अगर सम करेंगे तो उससे जो हमारे पास आएगा ये हम बात कहना चाहते हैं। अब द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल मतलब 1 by 1 जो है उसके इक्वल होता है। अब प्रॉब्लम ये कि ये ज़रूरी तो नहीं है कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस जो है ये 3 ही हो, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इसलिए फिर हम अगली जो बात कहते हैं कि n नंबर ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी कि अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस कनेक्टेड की हुई है, n का मतलब ये कि ज़्यादा रेजिस्टेंस कोई भी उनका नंबर हो सकता है, तो n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस लगी हुई है तो फिर हम उसे क्या करेंगे, उसी रेशो से हम ऐड करते जाएंगे। जब 3 थी तो हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 हमने किया, अगर फर्स्ट करते 4 हो जाएंगी तो क्या रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इस तरह अगर n रेजिस्टेंस है तो सो ऑन R इज इक्वल टू R1 R2 R3 प्लस सो ऑन Rn के इक्वल आती हैं। अब यहाँ से जो हमारे पास ये तो हमारे पास बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ जाता है क्वेश्चन जो नोट के तौर पर लिखा है कि अब देखा जाए तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर होती है किससे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होती है, ग्रेटर होती है। मतलब ये कि फर्ज करते हैं ये रेजिस्टेंस 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, तो क्या रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि ये हमारे पास 6 ओम हो गया। तो जो 6 ओम है वो 1 से भी बड़ा है, वो 2 से भी बड़ा है, वो 3 से भी बड़ा है। तो इसलिए यही बात हम नोट में लिख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाती है चीज़। तो ये कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के जो यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा जो छोटी छोटी रेजिस्टेंस जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उनका क्या होती है, वो सम होती है और उससे हमेशा वो लार्जर होती है। तो बेटा उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर ये समझ आ गई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वस्सलाम।